बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इत्माद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल ख़ैर वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़्क़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। यौमइज़िन यफ़रहुल मुअमिनून बिनस्रिल्लाह यंसुरु मन यशा व हुवल अज़ीज़ुर रहीम। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। परवरदिगार आलम का शुक्र है कि उसने हमें उस अक़्ल से, उस शऊर से, उस मारिफत से, उस अक़ीदत से और उस यकीन से नवाज़ा है कि हम हर लम्हा, हर लहज़ा जब भी फ़र्श अज़ा पर बैठते हैं तो ये बात बसत इत्मीनान और ये ऐलान बसत फ़ख्र करते हैं कि हम फ़र्श अज़ा पर ज़मीन पर बैठकर वही काम कर रहे हैं जो आसमानों पर अल्लाह कर रहा है। और ये काम जिसे कारे ज़िक्र अहले बैत कहते हैं, ये ज़िक्र अहले बैत ही ज़िक्रुल्लाह है। और हम मुसलसल अपने आइम्मा के अक़वाल की रोशनी में और आइम्मा आयात की रोशनी में ये बात बताते हैं कि अल्लाह को उस वक्त तक नहीं पहचाना जा सकता जब तक अल्लाह के अबूदुस सालिहीन को ना पहचाना जाए। यानी ख़ुद अल्लाह ने बता दिया कि माबूद आब्द के ज़रिए पहचाना जाता है। जब तक उबूदियत की मंजिल पर नहीं आओगे उस वक्त तक माबूदियत समझ में नहीं आएगी। इसलिए अल्लाह ने इस दुनिया में अपने कुछ ऐसे ख़ास इबाद और ख़ास आबिदीन रखे हैं कि उसने कभी ये नहीं कहा, और जुमला आपके हवाले हो रहा है, कहीं पर भी आपको किसी रिवायत में
किसी दिरायत में, किसी कौल में, किसी हदीस में आपको ये जुमला नज़र नहीं आएगा कि उसने कहा हो कि मुझे जिब्राईल के सजदों पर फ़ख्र है। हालांकि जिब्राईल, और चूँकि जिब्राईल सैयदुल मलाइका हैं और जितने भी मलाइका हैं, जितने भी फरिश्ते हैं, सब उसकी इबादत में मसरूफ़ हैं, और ऐसी इबादत कि वो अल्लाह की इबादत से थकते नहीं हैं, वो अल्लाह की इबादत से उकताते नहीं हैं, उनको थकन का एहसास नहीं होता। जो फरिश्ते करोड़ों बरस से क़याम में हैं वो क़याम ही में हैं, जो फरिश्ते करोड़ों बरस से रुकू में हैं वो रुकू ही में हैं, जो फरिश्ते करोड़ों बरस से सजदे में हैं वो सजदे ही में हैं, जो फरिश्ते करोड़ों बरस से उसके हुक्म पर, उसके अम्र पर, उसके उमूर को बजा ला रहे हैं, वो अल्लाह के हुक्म से अल्लाह के उमूर को मुसलसल बजा ला रहे हैं। कोई फरिश्ता अपनी जिम्मेदारी से कभी हटता नहीं है। अगर कोई फरिश्ता मामूर है इस बात पर कि जहान में अगर कहीं भी किसी दरख्त से कोई पत्ता गिरता है तो हर गिरने वाले पत्ते पर और हर जुड़े हुए पत्ते पर एक मलक मुवक्कल है, और वो उसी ड्यूटी पर है जिस ड्यूटी पर अल्लाह ने उसे लगाया हुआ है। तो गोया एक फरिश्ता है कि जो अल्लाह का सजदा कर रहा है, वो भी अल्लाह ही की इबादत कर रहा है, और एक फरिश्ता है जो दरख्त के किसी पत्ते पर मामूर है, वो भी अल्लाह की इबादत कर रहा है। मैं शायद बात आप तक पहुंचा ना सका, यानी ये बात मैंने अपनी तरफ से नहीं कही, खुद मासूम का इरशाद है कि कोई पत्ता दरख्त का ऐसा नहीं गिरता कि वो गिरे और अल्लाह को उसका इल्म ना हो, और इसलिए मासूम ने कह दिया कि हर दरख्त के हर पत्ते पर, एक एक पत्ते पर एक एक मलक मुवक्कल है, और वो गिरता है पत्ता और वो अल्लाह तक उसकी इत्तिला पहुंचाता है। हालांकि अल्लाह इस इत्तिला का मजबूर नहीं है। जीते रहे, सलामत रहें आप। अल्लाह इस मलक का मजबूर नहीं है कि वो अल्लाह को जाके बताए तो अल्लाह को इल्म होगा कि हाँ कोई पत्ता दरख्त से गिरा, इसलिए कि दरख्त बनाने वाला भी अल्लाह है, उस दरख्त की शाखें निकालने वाला भी अल्लाह है, उस शाखों में पत्ते निकालने वाला भी अल्लाह है, और पत्तों पर मलक को मुवक्कल करने वाला भी अल्लाह है। और अल्लाह किसी के इल्म के दिए हुए इल्म का मोहताज नहीं है, उसका इल्म मुहीत है, उसका इल्म लामहदूद है, हर जगह उसका इल्म फैला हुआ है, हर जगह उसके इल्म की रोशनी है, हर जगह उसके इल्म की जिया है। तो अब मैंने जुमला जहां छोड़ा और वहीं से मुत्तसिल होता हूं कि गोया मार्फत आपकी है और मार्फत आपकी बुलंदी पर है, इसलिए जुमला आपके हवाले कर रहा हूं। यानी मैंने क्या कहा, एक फरिश्ता सजदा कर रहा है, और सजदा मोमिन की मेराज होता है, और हम ये कहने में हक बजाने में हैं कि मलाइका भी मोमिन है। जुमला आपने महफूज नहीं किया, मैं अभी समझा देता हूं। मलाइका भी मोमिन है, मलाइका भी मोमिन है। और कैसे मोमिन है मैं आपको बताऊं कि पैगंबर जब मेराज पर बुलंद हुए और आसमानों को पार करते हुए सिदरतुल मुंतहा तक पहुंचे, तो चारों तरफ न मालूम करोड़ा मलाइका से पैगंबर की मुलाकात हुई। सब ने पैगंबर को सलाम किया और पैगंबर ने सबका जवाब सलाम दिया। तो अब ये मैं नहीं कह रहा, ये अज कुलैनी ता खुमैनी, जिसने भी अहवाले मेराज लिखा है उसने इस बात को दर्ज किया है। मैं हाशिम बहरानी की किताब से जुमला आपके हवाले करता हूं कि जैसे ही हर मलक ने पैगंबर को सलाम किया, तो पहला कलाम जो पैगंबर से मलक का होता था वो होता था अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। पहला कलमा और पहला कलाम ये होता था। दूसरा कलाम ये होता था, मैंने किताब का हवाला दे दिया, पहला कलाम पैगंबर को सलाम, और दूसरा जुमला हर मलक का यही होता था कि आपका वसी अली इब्न अबी तालिब कैसा, आपके वसी का क्या हाल है, आपने वसी को किस आलम में छोड़ा है। तो इसका मतलब है हर मलक भी अली वाला है, और अली वाले को ईमान वाला कहा जाता है, और ईमान वाले को मोमिन कहा जाता है। तो जो फरमाई आपने, तो अब हर मलक भी मोमिन है। तो अब जब मोमिन सजदे में जाएगा
तो भाई अस्सलातु मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज है नमाज, और नमाज की मेराज है सजदा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? जुमला एक है जिसके लिए मैं जहमत देना चाहता हूं। मोमिन की मेराज है नमाज, और नमाज की मेराज है सजदा। अब कोई मलक जो मोमिन है वो सजदा कर रहा है, तो उसके ज़हनो तसव्वुर में सिवाय अल्लाह के कुछ नहीं होगा। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? यानी हमारे सजदे में और मलक के सजदे में फ़र्क है। हमारे सजदे में और मलक के सजदे में फ़र्क है। हम जब नमाज पढ़ते हैं तो पूरी पूरी जंग की मंसूबाबंदी कर लेते हैं। जीते रहें, सलामत रहें आप। पूरी पूरी जंग की मंसूबाबंदी कर लेते हैं, कहां से हमला करना है, कैसे हमला करना है, किस तरफ से हमला करना है। तो गोया उस वक्त जब हम नमाज के दौरान जंग की मंसूबाबंदी कर रहे होते हैं, तो उस वक्त हमारे तसव्वुर में माले गनीमत तो होता है, अल्लाह नहीं होता। जीते रहे, सलामत रहें आप। माले गनीमत तो होता है, लेकिन अल्लाह हमारे तसव्वुर में नहीं होता। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप? हमारे से मुराद कौन है? हमारे से मुराद कौन है? आप समझ गए। तो अब हमारे सजदे में और एक साहिब मारिफत के सजदे में फर्क है। तो अब मलक जो सजदा कर रहा है वो कितना अजीम सजदा होगा। तो गोया वो भी इबादत कर रहा है, और उसकी इबादत बारगाह खुदा में कबूल है। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तुम सजदा करोगे। चुप हो गए आप? भाई अल्लाह ने उसकी ड्यूटी लगाई है कि तुम सजदा करोगे। करोड़ मलाइका की सफ़े हैं जो सजदे में हैं, तो अल्लाह ने अम्र किया है कि तुम सब सजदे में रहोगे, तो सब अल्लाह के हुक्म की इताअत कर रहे हैं। तो इबादत का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि हम ये देखें कि कौन नमाज पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा। इबादत का मकसद ये है कि कौन इताअत कर रहा है और कौन इताअत नहीं कर रहा। जीते रहे, अगर जुमला आप तक महफूज हो गया। कौन इताअत कर रहा है और कौन इताअत नहीं कर रहा। अब यहां से लेके आखिरी आदमी तक और बाहर जहां तक मेरी आवाज जा रही है, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। साहिबाने मारिफत बैठे हैं, और बड़ा आसान सवाल है, कोई मुश्किल सवाल नहीं, इसका जवाब आपके पास मौजूद है। अगर जिस वक्त पैगंबर इस दुनिया में हैं 11 हिजरी, और पैगंबर के जाने से पहले पैगंबर ये कह दे कि अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, पैगंबर ये कह दें कि अब नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, नमाज का हुक्म उठा लिया गया। मसलन एक मफरूज़ा है, एक फ़र्ज़ करें आप, मैं सिर्फ आप तक वो जुमले पहुंचाना चाहता हूं कि जो साहिबाने मारिफत के जहनों में गर्दिश करते, कि अगर पैगंबर ये हुक्म दे देते कि अब नमाज नहीं पढ़ना है, तो पैगंबर अपनी तरफ से तो हुक्म नहीं देते, अल्लाह की तरफ से देते। तो अब सवाल यह है कि अगर पैगंबर कह दें कि नमाज नहीं पढ़ना है, तो उसके बाद नमाज पढ़ना इबादत होगा या नमाज ना पढ़ना इबादत होगा? अगर पैगंबर ये कह देते रोजा नहीं रखा जाएगा, तो रोजा रखना इबादत होता या रोजा न रखना इबादत होता? भाई ये जुर्रत सिर्फ हम ही लोगों में है, इसलिए कि हम असल बात जानते हैं, इताअत को। तो अब असल में अल्लाह ये देखना चाहता है कि कौन मेरा इताअत गुजार है और कौन इताअत गुजार नहीं है। मैंने ये अपनी तरफ से नहीं कहा। देखिए, नमाज पढ़ना हर वक्त इबादत है, सजदा करना हर वक्त इबादत है। न सजदे का हुक्म उठाया गया, न नमाज का हुक्म वापस लिया गया। लेकिन मैं क्या करूं कि एक मौका ऐसा आया कि अल्लाह ने ये फिक्र कयामत तक पहुंचा दी कि असल चीज है मेरी इताअत, असल चीज है मेरी इताअत, मेरी फरमाबरदारी, मेरी इताअत गुजारी। अब कयामत तक अल्लाह ने यह मंजर कुरान में महफूज कर दिया कि देखो, तसव्वुर ये करते रहना कि हम किसी वक्त भी अपना कोई अम्र वापस ले सकते हैं। सजदा हर वक्त इबादत है, और सजदा अल्लाह ही को इबादत है। जुमला बोले हाँ या नहीं? सजदा अल्लाह ही को करना इबादत है या नहीं? लेकिन अल्लाह ने एक वक्त ऐसा महफूज करवा दिया कि सबसे कहा इस वक्त सजदा मुझे नहीं होगा, आदम की तरफ होगा। तो अब मैं ये पूछना चाहता हूं, उस मखसूस लम्हे में जब अल्लाह ने ये कहा
कि सजदा मुझे नहीं होगा, आदम की तरफ फकाऊ लहू साजिदीन। भाई ये रिवायत नहीं है, हदीस नहीं है, कुरान की आयत है। अल्लाह ने कहा तुम सब साजिदीन हो जाना, आदम की तरफ सजदा करना, रुख फेर लेना किबलाए आदम की तरफ। तो अगर उस वक्त कोई मलक, कोई फरिश्ता आदम की तरफ से रुख हटा के अल्लाह को सजदा करे तो यही सजदा हराम हो जाएगा, यही सजदा हराम हो जाएगा। तो असल चीज क्या है? इताअत खुदाबंदी। असल चीज यह है कि कौन मेरा मुती है और कौन मेरा नाफरमान है। अब जुमला आपके हवाले हो रहा। तो अब कोई मलक है जो सजदा कर रहा है, वो भी उसकी इबादत है, इसलिए कि अल्लाह की इताअत कर रहा है। और कोई मलक सजदा नहीं कर रहा, वो पत्ते पर मुवक्किल है। अगर वो मलक, भाई मुश्किल बात तो नहीं हो रही ना, अगर वो मलक जो पत्ते पर मुवक्किल अल्लाह की तरफ से बनाया गया है, वो अपनी इबादत छोड़ के सजदा करने लग जाए, भाई आखिरी आदमी तक है मेरे साथ, जीते रहे आप, जैसे ये आप मराहिल सुन रहे हैं और मेरे साथ साथ सफर कर रहे हैं। अब वो मलक अगर सजदा करने लग जाए तो उसका सजदा करना गुनाह हो जाएगा। यानी इसका मतलब है कि इताअते खुदाबंदी से हटकर कभी कभार नमाज भी गुनाह हो जाती है, कभी कभार सजदा भी गुनाह हो जाता है, हराम हो जाता है, हाय हाय हाय, हराम हो जाता है। तो इसलिए मैंने कहा फरिश्ते अपने अपने फराइज पर मामूर हैं। जो सजदा कर रहा है वो सजदा कर रहा है, जो मुअक्किल है वो मुअक्किल है, जो बारिश बरसा रहा है वो बारिश बरसा रहा है, जो अल्लाह को मुसलसल सलाम कर रहा है वो मुसलसल सलाम कर रहा, सलाम हो सलाम हो सलाम हो, वो मुसलसल सलाम कर रहा है। हर फरिश्ता अपनी अपनी इबादत व इताअत पर मामूर है। कोई फरिश्ता अपनी इबादत व इताअत छोड़ना नहीं चाहता। इसराफील का काम है, इसराफील का काम है सूर भोंकना, तो तुम्हारा यही काम है। मीकाईल का काम है रिस्क की तकसीम, तो तुम्हारा यही काम है। अगर ये दोनों फरिश्ते अपने काम से हट जाएं तो अल्लाह को बुरा लगेगा। तवज्जो फरमा रहे हैं। इज़राइल का काम है क्या करना? रूह कब्ज करना। अगर ये तीनों फरिश्ते अपने फराइज से हट जाएं तो अल्लाह बुरा मानेगा, अल्लाह को जलाल आ जाएगा। जिब्राइल का काम है वही ले जाना, अगर अपने फरीजे से हट जाए तो अल्लाह को बुरा लगेगा, अल्लाह बुरा मानेगा। लेकिन मैंने कहीं नहीं देखा कि अल्लाह ने कभी जलाल का इजहार किया हो। एक बार जिब्राइल वही लाने के बजाय कभी हुसैन का झूला झूला रहे हैं, कभी चक्की चला रहे हैं, कभी चरखा चला रहे हैं। तो फरमाइए आपने, अब समझ में आया आपके कि अगर कोई मलक सजदा कर रहा है, अगर कोई मलक वही ले जा रहा है, अगर कोई मलक रूह कब्ज कर रहा है, अगर कोई मलक बारिश बरसा रहा है, अगर कोई मलक सूर भोंक रहा है, अगर कोई मलक रिस्क दे रहा है और वो हटकर दरे सहरा का दरबान बन के आ जाता है, तो अल्लाह कहता है वही भेजना और जहरा की दरबारी करना बराबर। जो फरमा रहे हैं आप, वही लेके जाना और गहवारा जम्बाली करना, आसिया साई करना, चक्की चलाना, चक्की चलाना। इसलिए कि जिब्राइल जानता है, जिब्राइल जानता है, वो जानते हैं जिब्राइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम, वो जानते हैं कि ये चक्की नहीं चल रही है, ये कायनात गर्दिश कर रही है, ये कायनात गर्दिश कर रही है। और कायनात गर्दिश कर रही है तो यकीनन किसी महवर के गिर्द कर रही है।
मारिफत की बातें आपके हवाले कर रहा हूं। किसी महवर के गिर्द गर्दिश कर रही है और वही महवर है जिसे दरे सैयदा कहते हैं। हाय हाय हाय, सलामत रहें आप, खुदा आपको खुश रखे कि दरे सैयदा, हुजरे सैयदा, बैते सैयदा कोई मामूली घर नहीं है। जमीन पर मदीने में जहां जहरा रहती हैं उस घर का नाम है बैते सैयदा, उस घर का नाम है बैतुल नूर। मक्के में एक घर है जिसे बैतुल्लाह कहते हैं, जो है अल्लाह का घर, जो है अल्लाह का घर। अब मसला यह हुआ कि पैगंबर हिजरत कर गए और आ गए मदीने, आ गए मदीने। तो अब उस घर की छवि बनाई गई, अल्लाह के घर की छवि बनाई गई। जीते रहे तो अगर जुमले आप तक पहुंच रहे। अब पैगंबर मदीने आ गए तो मक्के में जो अल्लाह का घर है उसकी छवि बनाई गई। वो काबा नहीं था, वो बैतुल्लाह नहीं था, वो मस्जिदुल्लाह नहीं था, वो मस्जिद नबवी था। वो मस्जिद नबवी थी ना, वो काबा तो नहीं था। मुझे बताइए, काबा तो नहीं था, लेकिन काबे की छवि। और मैं कहता हूं अब चूंकि पैगंबर से मंसूब हो गई तो हुर्मत वही है जो काबे की हुर्मत है। अब हर मस्जिद की वही हुर्मत है जो काबे की हुर्मत है। यानी जैसे काबे में कोई नजिस दाखिल नहीं हो सकता, वैसे ही इस मस्जिद में भी कोई नजिस दाखिल नहीं हो सकता, चाहे कितने ही नजिस इंसानों ने इसे क्यों ना बनाया हो। भाई सैकड़ों मस्जिदें हैं, हजारों लाखों मस्जिदें हैं, न मालूम किस किस पत्थर से बनी है। और जो मजदूर बना रहे थे उन्होंने गुस्ल किया भी था या नहीं, वो किस आलम में थे। फिर ये कि जो मट्टी और गारा और ईंटें आई हैं वो कहां से आई हैं, वो किसी हिंदू की भट्टी से तो नहीं आई, ठीक है। और फिर जो पैसा लगा है वो कहीं किसी सियाह को सफेद करने में, तो जो पैसा लगा है वो कहीं ब्लैक मनी तो नहीं है कि जिसे व्हाइट मनी करने के लिए इस्तेमाल किया गया हो। मस्जिद बना दी, हाय हाय, मस्जिद तो बना दी शब भर में। ईमा की हरारत वालों ने दिल अपना पुराना पापी था, बरसों में नमाजी हो न सका। तो मस्जिदें तो सैकड़ों बन रही हैं मस्जिदें, ना मालूम किसके रुपये से बनी है, ना मालूम किस ईंट से बनी है, किस गारे से, किस मट्टी से, किस सीमेंट से बनी है, लेकिन किसी से भी बनी हो। अब चूंकि मंसूब हो गई अल्लाह से, मंसूब हो गया अल्लाह से, तो अब ये नहीं पूछोगे कि बनाने वाला पाक था या नहीं था, है कि नहीं, ईंटें पाक थी या नहीं थी। अब चूंकि मंसूब हो गई अल्लाह से तो अब मस्जिद काबिल एहतराम, मस्जिद काबिल एहतराम। यानी मंसूब हो जाए किसी अल्लाह वाले से तो चीज मुकद्दस हो जाती है। अब हमसे ना पूछना कि ये अलम का बांस कहां से आया, ये फरेरा कहां से आया, ये पंजा कहां से आया। तो अब मस्जिद है अल्लाह के घर की छवि, पैगंबर ने अल्लाह के घर की छवि बनाई और बन गई अल्लाह के घर की छवि। और पैगंबर भी शामिल हुए और असहाब भी शामिल हुए, सब ने मस्जिद की तामीर में हिस्सा लिया। खजूरों के पत्तों से छत डाल दी गई, कच्ची मट्टी से दीवारें उठा दी गई, फर्श पर चटाई बिछा दी गई और पैगंबर इमाम जमात हो गए और पीछे जो यार थे वो मुक्तदी हो गए। अल्लाह का घर है भाई, अल्लाह का घर है और अल्लाह का नबी है, अल्लाह का नबी। तो अगर पैगंबर, शायद कि मैं जुमले आप तक पहुंचा सकूं, अगर पैगंबर हिजरत न करते और वो हालात ना होते कि जो मक्के में हुए और पैगंबर उसी वक्त बुतों को निकाल देते और अल्लाह का घर पाक हो जाता, तो फिर बैतुल्लाह ही बैत नबवी कहलाता, वही मस्जिद नबवी भी होता, होता कि नहीं होता। और उधर ही पैगंबर नमाज पढ़ाते। चुप हो गया, काबे के अंदर नमाज पढ़ाते रसूल, फिर चुप हो गया। भाई सही बुखारी में रिवायत, ये मैं नहीं कह रहा, खुदा न खास्ता मैंने नहीं कहा, ये
अल्लाह ना करे कि मैं ऐसी बात कहूँ। इमाम बुखारी ने, अब जब इमाम बुखारी ने कहा है तो हमारे लिए बात काबिल एहतराम हो गई, इसलिए कि इमाम मोहम्मद इब्ने इस्माइल बुखारी अलैहिर्रहमान ने लिख दिया। और आलम इस्लाम की इतनी अजीम हस्ती जिन्होंने तकरीबन 4-4,500 से रिवायतें से बढ़कर रिवायतें सही अल बुखारी में शामिल की हैं और बड़ी तगोदो की है, बड़ी जिद्दोजहद की है, रिवायतें समेटने में बड़ी जिद्दोजहद की है। इसी जिद्दोजहद को इज्तिहाद कहा जाता है। मुज्तहिद कहते हैं जिद्दोजहद करने वाले को, इज्तिहाद कहते हैं जिद्दोजहद करना किसी भी काम के लिए। तो इमाम बुखारी ने बड़ी जिद्दोजहद की, 4,500 रिवायतें इमाम बुखारी ने जमा की। ऐसे नहीं जमा की कि इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, इधर से ले आओ, नहीं, हर रिवायत को पहले परखा, सारे रावियों का सिलसिला देखा, ये रावी भी सही, ये 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 भी सही। अगर 16 रावी हैं, 8 रावी हैं, 10 रावी हैं, सबको परखा। अब परखने के बाद का बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ये सिलसिला रिवायत बिल्कुल ठीक है। और ऐसे नहीं कि लिख दिया फौरन, फिर उन्होंने 2 रकात नमाज पढ़ी कि ये रिवायत ठीक है या नहीं, इस्तिखारा किया नमाज पढ़ के, इस्तिखारा आ गया तो इमाम बुखारी ने रिवायत महफूज कर ली। कितनी जिद्दोजहद की है कि नहीं? बात पहुंच गई आप तक? इतनी जिद्दोजहद और इज्तिहाद के बाद इमाम बुखारी ने सहीह अल बुखारी तहरीर फरमा दी। उसमें एक रिवायत वो लिख रहे हैं कि पैगंबर कह रहे हैं और अपनी बहुत चहीती खातून से कह रहे हैं। भाई उम्मुल मोमिनीन से इरशाद फरमा रहे हैं, हम एहतराम करते हैं उम्महातुल मोमिनीन और अज़वाज मुतहरात और सहाबा किराम का, कि उम्मुल मोमिनीन से इरशाद फरमाया, अगर मुझे तुम्हारी कौम का खौफ ना होता, इसलिए कि वो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए हैं, ये अल्फाज हैं सही बुखारी के, कहा भाई वो अभी अभी नए नए इस्लाम में दाखिल हुए, अगर मुझे उनके बहक जाने का खौफ ना होता तो मैं इस अल्लाह के घर को गिरा देता और उसे दोबारा तामीर करता और उसमें 2 दरवाजे निकालता कि एक दरवाजे से जाएं और एक से बाहर चले जाएं। बैठे हैं या कहीं आप इधर उधर चले गए? तशरीफ फरमा है ना आप मेरे साथ? कहा कि अगर ये ना होता तो मैं काबे को गिराता और दोबारा तामीर करता और 2 दरवाजे बनाता, एक दाखिल होने वाला और एक बाहर जाने वाला। इसका मतलब है कि दाखिल हो सकते थे और जा भी सकते थे काबे में, और अल्लाह का रसूल काबे ही में नमाज पढ़ाता। हैरान हो गए आप, अल्लाह का रसूल। आज तो आप इसीलिए परेशान है ना कि हर किसी को इजाजत ही नहीं मिलती काबे के अंदर जाने की, हर किसी को इजाजत नहीं मिलती, और उसको जरा सा ऊंचा भी बना दिया है कि 8-10 सीढ़ियां चढ़ के है ताकि कोई दरवाजे को भी हाथ ना लगा सके। जुमला आपके हवाले कर रहा हूं और मैंने इतना अजीम हवाला आपके हवाले कर दिया। तो पैगंबर कहते हैं कि 2 दरवाजे बनाता, एक दरवाजे से दाखिल होते, एक दरवाजे से निकल जाते। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो पूछना ये चाहता हूं कि अगर पैगंबर ऐसा कर देते तो क्या कोई नजिस इंसान उस मखसूस हालत में इजाजत पाता कि काबे के अंदर से दाखिल होकर निकल जाता? नहीं ना। कोई मखसूस हालत में, जिस मखसूस हालत में गुस्ल वाजिब हो जाए, तो उस हालत में पैगंबर इजाजत नहीं देते कि भाई इस दरवाजे से निकलो, उधर से निकल जाओ। ये तो इजाजत नहीं देते ना, यानी पाक होने की इजाजत है, पाक होने की इजाजत है। तो अब पैगंबर तसव्वुर करे कि काबा पैगंबर ने बना लिया और 2 दरवाजे हैं, एक दरवाजे से दाखिल हो रहे और एक दरवाजे से निकल रहे, तो ये दोनों दरवाजे अल्लाह के घर ही के तो दरवाजे कहलाते। जीते रहे अगर आप तक जुमला पहुंच गया। ये दोनों दरवाजे अल्लाह ही के घर के दरवाजे हैं। अब फिर ये अल्लाह की मर्जी थी, चाहे तो एक दरवाजा बंद करवा देता और एक दरवाजा खुले रहने देता, ये तो अल्लाह की मर्जी है, घर है अल्लाह का। तो अब चूंकि चले गए मदीना और बताना था कि ये घर भी अल्लाह ही का घर है और मर्जी अल्लाह ही की चलेगी, कहा कि सारे दरवाजे बंद हो जाए, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहेगा। जीते रहें, सलामत रहें आप। सारे दरवाजे बंद हो जाएं, सिर्फ एक दरवाजा खुला रहेगा, और जो दरवाजा खुला रहेगा, अभी तो आपने मेरे साथ दिया है ना, जो दरवाजा खुला रहेगा वो भी मस्जिद ही का तो दरवाजा होगा। तो इसीलिए तो कहते हैं ये बैते फातिमा नहीं है, ये बैतुल्लाह है।
ये भी बैतुल्लाह, ये अल्लाह के घर ही का हिस्सा है, ये अल्लाह के घर ही का हिस्सा है। इसलिए कि अल्लाह ने एक दरवाजे को इजाजत दी कि ये दरवाजा मस्जिद में खुला रहेगा, ये दरवाजा मस्जिद में खुला रहेगा। इसका मतलब है उस दरवाजे के अंदर घर में बसने वाले हर वक्त हालत में हैं। यहां सलामत रहे, पीछे वाले हजरात ने मेरा साथ दे दिया। हर वक्त हालत तहारत में, हर वक्त हालत तहारत में। अगर ऐसा ना होता तो सारे दरवाजों को खुले रहने की इजाजत होती, सारे दरवाजों को खुले रहने की इजाजत होती। अब समझ में आया कि दरे सैयदा, बैत सैयदा के अंदर जो रह रहे हैं वो साहिबाने तत्हीर है। इसलिए पैगंबर ने चादर में लेकर कहा, किससे कहा? ना मुझसे, ना आपसे, ना सहाबा से, अजवाज से भी नहीं कहा। बीबी उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा का घर है और रावी हैं जनाबे आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा, रावी हैं, खुद रिवायत करती है कि पैगंबर ने ऊनी चादर ओढ़ी, हसन आए, हुसैन आए, अली आए, जहरा आ गए, चारों पांचों चादर में जमा हुए। तो अब पैगंबर ने अल्लाह से कहा, अल्लाहुम्मा इन्ना हाउलाए अहले बैती, परवरदिगार ये है मेरे अहले बैत। क्यों या रसूल अल्लाह, कि अल्लाह को मालूम नहीं है कि ये आपके अहले बैत है? तो रसूल अल्लाह यही कहेंगे, मुखातिब अल्लाह है, बचाना अहले मोहल्ला को है। मुखातिब अल्लाह है। समझो फरमा रहे हैं आप। तो ये घर कोई मामूली घर नहीं है और इस घर में रहने वाले भी कोई मामूली नहीं है, इस घर में रहने वाले भी कोई मामूली नहीं है, बड़े अजीम लोग हैं। और चूंकि अजीम इसलिए हैं कि अल्लाह के नूरे अजमत से खल्क हुए हैं और अल्लाह अपने हर इस्म के साथ अजीम है। सभी बेशक कहते हैं तो कोई मुश्किल बात नहीं, अल्लाह अपने हर इस्म के साथ अजीम है। अगर वो रहमान है तो रहमान अजीम है, अगर वो रहीम है तो रहीमुल अजीम है, अगर वो करीम है तो करीमुल अजीम है, अगर वो सत्तार है तो सत्तारुल अजीम है, अगर वो गफ्फार है तो गफ्फारुल अजीम है, अगर वो जब्बार है तो जब्बारुल अजीम है, अगर वो कहार है तो कहारुल अजीम है, अगर वो सलाम है तो सलामुल अजीम है, अगर वो मोमिन है तो मोमिनुल अजीम है, अगर वो मुहैमिन है तो मुहैमिनुल अजीम है, अगर वो वली है तो वलीयुल अजीम है, और अगर वो अली है तो अलीयुल अजीम है। हर हालत में, हर हालत में अजीम है और अल्लाह ने इनको अपने नूरे अजमत से खल्क किया, यानी उसके 99 नाम उसकी अजमत का हिस्सा है। तो अब जहां पर भी नूरे अजमत जाएगा वहां पर अल्लाह की हर सिफत जाएगी और अपने हर इस्म के अजमत के साथ जाएगी, अपनी हर इस्म की रिफत के साथ जाएगी। तवज्जो फरमा रहे हैं आप। तो अब इस घर के रहने वाले, मैं अब जो बात करने जा रहा हूं वो इस घर के रहने वालों के वजूद जिस्मानी की बात नहीं कर रहा, वो तो बहुत बुलंद है। मैं इस घर के रहने वालों के नामों की बात करने जा रहा हूं। सुनेंगे जुमला, और मैं कहां से आपको कहां तक लाना चाह रहा हूं और जहां आपको ले आऊंगा तो मुझे यकीन है कि आप यकीनन दुआ देंगे जिसने भी ये रिवायत लिखी है जो आपके हवाले कर रहा हूं। तो बहुत बड़े मुफस्सिर भी गुजरे हैं और मुअर्रिख भी गुजरे हैं, मुसन्निफ भी गुजरे हैं, और किताब का नाम बाद में बताऊंगा, नहीं तो जो एक तशवीश है ना वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। किताब का नाम और साहिब किताब का नाम आखिर में बताऊंगा, लेकिन आप पहले रवायत सुन लें कि इस घर के अंदर रहने वालों के वजूद मुजस्सम की बात नहीं कर रहा, इस घर के रहने वालों के नामों की बात कर रहा। नाम, इनके नाम कितने अजीम हैं। नाम, नाम तो लिखने वाले ने लिखा, नाम बाद में बताऊंगा, लिखने वाले ने लिखा और बहुत आसान। मैं इसलिए आप पर भरोसा करता हूं कि आप अरबी ही से समझ जाएंगे कि मैं किस जानिब आपको लेके जाना चाह रहा हूं। इरशाद हुआ और एक आलिम का जुमला है, और आलिम का जुमला यानी उन्होंने इस्तिंबात किया है मासूम के जुमले से।
रिवायत मासूम से इस्तिंबात किया, इसी को कहते हैं इस्तिंबात करना। तवज्जो है। अब उन्होंने फरमाया ज़य्यनहुल्लाहु तआला अर्शुहु बिइस्मिल तय्यबतिल खम्सतिल लदीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युतहिरहुम तत्हीरा। ठीक है, तर्जुमा करूं? काश के जुमला आप तक पहुंच जाए। अभी जुमला आधा आपके हवाले किया। अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी है उन 5 के नामों से जिनके लिए आयत तत्हीर नाजिल हुई है। ये पीछे वाले मेरे साथ हैं, कोई मुश्किल तो नहीं है? सलामत रहे। अल्लाह ने ज़य्यनहुल्लाहु तआला अर्शहु, अल्लाह ने अपने अर्श को, अगर सिर्फ अर्श कह देता तो अरबी में अर्श का मतलब तख्त भी होता है। ये जो मिंबर का आखिरी जीना है इसको भी अर्शा कहते हैं। अगर सिर्फ कह देता अर्श को तो इधर उधर के जो किसी जानवरों के बाप से मंसूब है रावी, वो कह देते कि भाई अर्श का मतलब है तख्त, अर्श का मतलब है बुलंद जगह, अर्श का मतलब है मिंबर का आखिरी सबसे पहला जीना। लेकिन अल्लाह ने क्या कहा और मासूम क्या कह रहे हैं कि अल्लाह ने अपने अर्श को, अपने अर्श को अल्लाह ने। अब मुझे एक रिवायत अभी याद आई है, लेकिन मैं क्या करूं कि मैं उसको छोड़ लाऊं। शायद अभी मुकम्मल कर दूं या हो सकता है कल मुकम्मल कर दूं। और कल भी मैं आपकी सुखन फहमी और आपकी सुखन संजी और आपकी अदब परवरी पर भरोसा करते हुए तो मैं कल अपना एक नया मरसिया बीबी के हवाले से, और उसका उन्वान है फजाइल उम्मुल फजाइल। और मैं तवक्को करता हूं कि आप हजरात इसी तादाद और इसी जोश व खरोश और इसी खुजू व खुशू और इसी अकीदा व मारिफत व मवद्दत के साथ तशरीफ लाएंगे। तो कल फजाइल उम्मुल फजाइल, तो उसमें भी मैं कुछ चीजें आपके हवाले करूंगा। हो सकता है वो रिवायत जो मैंने अभी छोड़ी अभी शायद कामिल कर दूं। तो कोई कह सकता था कि अर्श किसी भी तख्त का नाम है, लेकिन अल्लाह ने क्या कहा? अर्श हो। अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी है इन 5 के नामों से, मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन, हुसैन, इन 5 नामों से, इन 5 के वजूद से नहीं। सलामत रहे। मैं शुक्रगुजार हूं। बीबी का जिक्र सुनना इतना आसान काम नहीं है। सोचे जब सुनना आसान काम नहीं है तो करना भी आसान काम नहीं है। तो जो फरमा रहे हैं आप, तो आप भी बड़ी अजमत की मंजिल पर फाइज हैं जैसे आप मेरे साथ दे रहे हैं। तो अल्लाह ने इनके नामों से अपने अर्श को जीनत दी, अपने अर्श। अब जुमला आपके हवाले करूं, इजाजत है? वह ऐज़न, इसी तरह ज़य्यनहुल्लाहु तआला फिल लौहिल महफूज, इसी अभी रोक दी मैंने, इसी तरह अल्लाह ने लौहे महफूज को जीनत दी है किसी इस्म से। अर्श को तो जीनत दी ना इन 5 के इस्मों से। आपको पता है लौह महफूज कितनी अजीम लौह है कि जिस पर कलम अव्वल चला है, और कयामत के माबाद जब तक ये जहान रहेगा, जब तक जन्नत रहेगी और जन्नत अबदुल आबाद तक, उस वक्त तक के हालात लौह पर लिखे हुए और मुसलसल इबारत चल रही है, मुसलसल इबारत चल रही है, एक एक लम्हा इबारत चल रही है। इस वक्त लौह पर यह भी लिखा जा रहा है कि इमाम बारगाह शुहदाए करबला में एक मजलिस हो रही है जिसमें ये अफराद बैठे हैं और जिक्र हो रहा है, और लौह पर अज अजल लिखा हुआ है। मुसलसल तहरीर चल रही है, मोतियों से बनी हुई लौ है, और लौ कोई इतनी नहीं, मशरिक से मगरिब तक फैली हुई, जिसका हजम का अंदाजा लगाना किसी के बस की बात नहीं है। लौ है लौ, और लौह भी लौह महफूज, जिसे अल्लाह ने महफूज किया हुआ है। अब इस घर में रहने वाले एक एक फर्द की अजमत का अंदाजा लगाएं। क्या कहा? अल्लाह ने अपने अर्श को जीनत दी है 5 तैयब व ताहिर लोगों के नामों से, वजूद से नहीं। सोचिए जब नाम इतनी अजमत के हैं तो वजूद का क्या आलम होगा। बड़ा आसान आपने जुमला समझा इसको। जब नामों की अजमत है कि अल्लाह ने अर्श को जीनत दी है
अर्श को जीनत दी है इनके नामों से। भाई जब किसी घर में शादी होती है, ये चलिए घरों को हटा दीजिए, मसलन ये इमाम बारगाह भी साहिब अजमत है कि नहीं, लेकिन जब कोई विलादत का मौका आ जाए तो आप इसको मुज़य्यन करते, सजावट होती है, चारों तरफ लाइटें लगा दी जाती, मिशलें रोशन कर दी जाती, कुमकुमे लगा दिए जाते, स्टेज सजा दी जाता है हजारों फूलों से, खुशबुएं बसा दी जाती, गोया इमाम बाड़ा मुज़य्यन हो गया। तो अब अर्श जो बजाते खुद अर्श है वो मुज़य्यन हो रहा है 5 के नामों से, तो उसकी अजमत और बढ़ गई, उसकी ज़ेबो ज़ैन और बढ़ गई, यानी उसका नूर और उसकी रोशनी और बढ़ गई। अब अल्लाह ने और मासूम ने कहा कि अल्लाह ने वाइज़न इसी तरह ज़य्यनल्लाहु तआला, अल्लाह ने लौहे महफूज को जीनत दी है। ज़य्यनहुल्लाहु तआला, मैं आहिस्ता से पढ़ रहा हूं लेकिन जब जुमला आप तक पहुंच जाए तो मैं देखूंगा कि किस किस के चेहरे में मुस्कुराहट है और कौन से हाथ बुलंद हो जाए, जरा से भी बुलंद हो जाए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप तक जुमला पहुंच गया। इसलिए कि जितने के जितने बैठे सब के सब साहिब नसब है। मैं इस बात का कायल नहीं हूं जिसका हाथ नहीं उठा रहा वो फलां ज्यादा है, सब के सब साहिब नसब बैठे हुए, सब के सब इज़्न याफ्ता बैठे हुए, सब के सब इजाजत याफ्ता बैठे हुए। तो अगर जुमला पहुंच जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि हाँ भाई पहुंच गया जुमला, आगे बढ़ो। मुझे हाथ उठा के कह दिए कि हाँ भाई पहुंच गया, अब आगे की सुनाओ, ठीक है, इजाजत है। ज़य्यनहुल्लाहु तआला अर्शुहु बिइस्मिल तय्यबिल खम्सतिल लदीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व युतहिरहुम तत्हीरा व अयज़न ज़य्यनहुल्लाहु तआला फिल लौहिल महफूज, इसी तरह अल्लाह ने लौहे महफूज को जीनत दी है बिइस्म ज़ैनब। जीते रहे, सलामत रहे आप। जीते रहे आप। खुदा आपकी मवद्दत और मार्फत में इजाफा फरमाए, खुदा आपके रिस्क में इजाफा फरमाए, खुदा आपकी परेशानियों को हल फरमाए। जिनके पास घर नहीं है खुदा उन्हें बेहतरीन घर इनायत फरमाए, जिनके पास रोजगार नहीं है उन्हें बेहतरीन रोजगार इनायत फरमाए। जैसे आपने सुना है जुमला बेइस्म ज़ैनब, अल्लाह ने लौहे महफूज को जीनत दी है, ज़ैनब के वजूद से नहीं, ज़ैनब के नाम से। सलामत रहे आप। नाम है ज़ैनब, बेइस्म ज़ैनब, ज़ैनब के इस्म से लौहे महफूज महफूज है। भाई जब ज़ैनब के वजूद से इमामत महफूज है, ज़ैनब के वजूद से इमामत महफूज है, तो इसका मतलब है कि लौहे महफूज भी महफूज है। जुमला मैंने अपनी तरफ से नहीं कहा, अपनी तरफ से नहीं कहा, अहले सुन्नत मुअर्रिखीन ने भी लिखा है, मुफस्सिरीन ने भी लिखा है। जब पूछा गया कि ये इमाम मुबीन क्या है, पूछा गया इमाम मुबीन क्या है, रसूल अल्लाह से पूछा गया इमाम मुबीन क्या है। हमारे भाइयों की रिवायत आपके हवाले करता हूं। तो जब रसूल अल्लाह से पूछा गया इमाम मुबीन क्या है, तो पैगंबर ने कहा लौहे महफूज। अब चाहे इमाम मुबीन को लौहे महफूज मानो, ये वाली रिवायत मानो, या ये वाली रिवायत मानो कि जैसे ही पैगंबर से पूछा गया लौहे महफूज क्या है, पैगंबर ने अली की तरफ इशारा करके कहा यही लौहे महफूज है, यही इमाम मुबीन है। भाई जुमला आप तक पहुंच गया, खुदा सलामत रखे आप। लौहे महफूज इमाम मुबीन है और इमाम मुबीन अली है। इसीलिए तो पैगंबर ने ज़ैनब को गोद में लेकर कहा ये ज़ैने अब है, ये इमाम मुबीन की भी ज़ीनत। ये इमाम मुबीन की भी ज़ीनत है, ये लौहे महफूज की भी ज़ीनत है। तो अब जिस घर में पलने वाले, जिस गोद में परवरिश पाने वाले,
जिस आगोश में आ जाने वाले बच्चों के नामों की आजमत है। तो सोचिए उनके वजूद की, उनकी जात की क्या आजमत है, उनकी जात की क्या आजमत है। तो अब उनकी आजमत का कोई इदराक नहीं कर सकता। मैंने तो इसीलिए हाथ खड़े कर लिए कि उनकी अजमत का कोई इदराक नहीं कर सकता। कोई था नहीं है आले मोहम्मद के फजाइल, आले मोहम्मद के फजाइल की कोई था नहीं है। अगर अपने हक के लिए नहीं खड़े हो रहे, नहीं एहतजाज कर रहे, अपना हक तलवार के जोर पर नहीं ले रहे, तो उससे उनकी इमामत पर कोई हर्फ नहीं आता। ये नमरूद, शद्दाद, फिरौन, ये तीनों एक अरसे तक खुदा बने रहे। अल्लाह ने कुछ भी नहीं किया। उससे पहले भाई शद्दाद का तो अजीब वाकया है, शद्दाद का तो अजीब वाकया। अल्लाह आलिमुल गैब है या नहीं? भाई आपसे पूछ रहा हूं, इसका मतलब है किसी से पूछ रहा हूं। अल्लाह तो आलिम गैब है, भाई सबको मानना पड़ेगा कि अल्लाह आलिम गैब है। आप बहस कर लीजिए कि रसूल को इल्म गैब है या नहीं, अली को इल्म गैब है या नहीं, आप बहस करते रहिए, लेकिन इस पर बहस नहीं है कि अल्लाह आलिमुल गैब है। अल्लाह आलिमुल गैब है, खालिकुल गैब भी है, साहिबुल गैब भी है, आलिमुल गैब भी है, मुज़हिरुल गैब भी है। भाई खालिकुल गैब है तो आलिम गैब है। हर गैब उसके लिए शहूद की मंजिल पर, हर गैब उसके लिए जाहिर की मंजिल पर। मसलन मैं सवाल करूं कि कयामत में क्या होने वाला, ये सब अल्लाह को मालूम है। मालूम है, अभी कयामत आई नहीं ना, मालूम कब आएगी। हो सकता है कल आ जाए, हो सकता है 1 लाख बरस बाद आए। कयामत तो आना है ना, तो अब कयामत के बाद भी जो कुछ होना है वो सब अल्लाह को मालूम है और उसने कुरान में रख दिया, सब मालूम है ना। मसलन इस वक्त कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो अल्लाह को पूरी उसकी लाइफ हिस्ट्री मालूम है, पूरी लाइफ हिस्ट्री मालूम है कि ये पहले दिन से आखिरी दिन तक क्या करेगा। ईमान पर रहेगा, कुफर पर रहेगा, गुरूर करेगा, तकब्बुर करेगा, आजिज़ी इंकिसारी करेगा, इस्लाम का कलमा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा, रिश्वत लेगा या नहीं लेगा, ईमानदारी करेगा, इखलास करेगा, सब कुछ अल्लाह को मालूम है कि नहीं। अब इसी तरह शद्दाद बन गया फिरौन, खुदा बन गया। तो पैदा होते ही तो खुदा नहीं बना था, पैदा होते ही तो खुदा नहीं बना था ना, एक अरसे बाद खुदा बना। लेकिन जब पैदा हुआ तो अल्लाह को मालूम था ना कि ये मेरी मसनद पे बैठ जाएगा। जब पैदा हुआ तो अल्लाह को मालूम था ये खुदाई का दावा करेगा, तो उसी वक्त रूह कब्ज कर लेता। हालांकि उस वक्त ये शद्दाद ये था बिल्कुल 3 या 4 दिन का पैदा हुआ, 3 या 4 दिन का पैदा हुआ तो 3 या 4 दिन का था। तो इसके माँ और बाप एक मल्लाह के साथ कश्ती पर सफर कर रहे थे, एक किनारे से दूसरे किनारे पर जा रहे थे। तो तूफान उठा और कश्ती जो है डोलने लगी कश्ती। तो बाप समंदर में गिर गया और मर गया, कश्ती टुकड़े टुकड़े हो गई। इसकी माँ के हाथ में, ये शद्दाद है 3 या 4 दिन का, एक तख्ते पर उसकी माँ ने सहारा लिया, एक हाथ से तख्ते को पकड़ा हुआ है और एक हाथ से शद्दाद को लिए हुए है गोद में। 3 या 4 दिन का शद्दाद है। अल्लाह ने इजराइल से कहा जाओ इसकी माँ की रूह कब्ज कर लो। कहां बैठे हैं आप? अल्लाह को समझना इतना आसान काम नहीं है। इजराइल से कहा जाओ इसकी माँ की रूह कब्ज कर लो, माँ को मौत दे दो। इजराइल ने बड़े एहतराम के साथ कहा परवरदिगार, 3 दिन का बच्चा उसकी गोद में, कहा जो मैं जानता हूं तू नहीं जानता, मैं कह रहा हूं रूह कब्ज करो। रूह कब्ज हो गई, बच्चा तख्ते पर है, मां मर गई। तो जो अल्लाह मल्लाह को, मां को और बाप को मार सकता है, क्या वो उसी वक्त शद्दाद को नहीं मार सकता था? है कि नहीं? पूरी परवरिश, पूरी ज़बानें लिखी हुई है कि किस तरह तख्ता जाकर जो है वो किनारे से लगा और कैसे लगा। पता है आपको कैसे लगा? अल्लाह ने एक मछली को हुक्म दिया, जाओ इस तख्ते को अपने पुष्ट पर लो और किनारे तक लगाओ ताकि ये बच्चा बच जाए। भाई अल्लाह एहसान करता है, एहसान करता है। अल्लाह मोहसिन है, एहसान करता है। वो अलग बात है कि कोई एहसान को भूल जाए,
कोई एहसान फरामोश हो जाए। और अभी मैं बता रहा हूं कि शद्दाद ने एहसान फरामोशी की है। अल्लाह ने एहसान किया, मछली को हुक्म दिया जाके किनारे से लगा दो। मछली शद्दाद को लेके गई, किनारे से लगा दिया। अल्लाह ने एक हिरनी को हुक्म दिया कि जाओ इस बच्चे को उठा के लाओ। हिरनियों का जोड़ा गया और बच्चे को उठा के लाया। हिरनी को हुक्म दिया इसे दूध पिलाओ। कभी कभी सांपों को भी दूध पिलाया जाता है। हिरनी को हुक्म दिया इसे दूध पिलाओ। हिरनी दूध पिलाती रही। उसी माहौल में बच्चा परवान चढ़ता रहा। 4 या 5 बरस का हुआ, एक काफिला गुजर रहा था। उसी जंगल से एक काफिला गुजर रहा था। काफिले के सरदार ने देखा एक बच्चा है जो ऐसे ही घूम रहा है, जंगली सा बच्चा, उजड़ा सा बच्चा। उस बच्चे को उन्होंने अपनी गोद ले लिया। उस बच्चे को लेके आए, अपने कबाइल में आए, उसके बाल तराशे, उसको कपड़े पहनाए, उसकी परवरिश की। अल्लाह ने कुरान की एक आयत में इरशाद फरमाया है कि सुम्मा अशुद्ध तबलुगुकुम, हमने ही तुम्हें, जब इंसान की तख्लीक के मराहिल पर बात की है अल्लाह ने, या अय्युहन्नास इन कुंतुम फी रैबिन मिनल बाअस फइन्ना खलकनाकुम मिन तुराबिन सुम्मा मिन अलक़तिन सुम्मा मिन मुज़ग़तिन। सुम्मा, ये सुम्मा अल्लाह कह रहा ना, तो ये सुम्मा जो है तख्लीक इंसानी के मुख्तलिफ मराहिल है। हमने तुम्हें मट्टी से खल्क़ किया, फिर हमने तुम्हें नुत्फ़ा बनाया, फिर हमने तुम्हें गोश्त का लोथड़ा बनाया, फिर हमने उस गोश्त के लोथड़े को हड्डी में तब्दील किया, फिर हमने फकसौनल इज़ाम लहमन, फिर हमने उन्हीं हड्डियों पर गोश्त चढ़ाया। सुम्मा नुखरिजुकुम तिफला, फिर हमने तुम्हें एक बच्चे की शक्ल में बाहर निकाला। तो अल्लाह कहता है कि ये सब कुछ करने वाले हम हैं, और फिर हमने तुम्हें कुव्वत दी कि तुम अपने बाजुओं को देख देख के अकड़ते हो कि हम जवान हो गए, हम साहिब कुव्वत हो गए। क्या तुम्हें साहिब कुव्वत बनाने वाले हम, तुम्हें जवानी देने वाले, कुव्वत देने वाले हम हैं, अल्लाह है। तो शद्दाद को भी कुव्वत देने वाला अल्लाह ही था, जवान कर दिया उसे, और ऐसा जवान ऐसा साहिब कुव्वत कि एक बार उसमें यह गुरूर आ गया कि मुझसे ज्यादा ताकतवर कोई नहीं है, और इसी गुरूर ने उसे खुदाई का दावा करने पर मजबूर कर दिया। तो अल्लाह चाहता तो वहीं से जीरो पे ले आता। हाय हाय हाय, अल्लाह चाहता तो वहीं से जीरो पे ले आता ना, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानता है। वो आलिमुल गैब है, वो आलिमुल गैब है। उसे मालूम है कि आगे क्या होने वाला, सब कुछ उसके इल्म में है, सब कुछ उसके इल्म में है, और वो जानता। और ये सारा का सारा इल्म लौहे महफूज में। कहाँ बैठे हैं आप? मैं तो वहीं पर हूं जहां से मैंने तकरीर मोड़ी थी। ये सारा का सारा इल्म लौहे महफूज पर, और लौहे महफूज में माजी भी है, हाल भी है, मुस्तकबिल भी है। तो इसका मतलब है कि लौहे महफूज जिस इस्म की वजह से मुज़य्यन है, तो साहिब इस्म सब कुछ जानता है कि पीछे क्या हुआ, इस वक्त क्या हो रहा है, मुस्तकबिल में क्या होने वाला। हाय हाय हाय, यहीं तक तो आपको लाना था। अब चूंकि इसमें ज़ैनब से लौहे महफूज मुज़य्यन है, तो अब ज़ैनब जानती हैं कि लौहे महफूज पे क्या लिखा हुआ है। सिर्फ एक इशारा किया और एक झलक दिखाई अपने इल्म की। एक बार यजीद को मुखातिब करके कहा, तेरी जिंदगी के गिनती के दिन रह गए। गिनती के दिन रह गए। भाई ये मुहावरा है ना कि गिनती के दिन रह गए। तो जब आप कहते हैं ना गिनती के दिन के रह गए, तो कितना होता है? 1 2 3, इससे ज्यादा नहीं होता। आप जाके लुगत में भी पढ़ लीजिएगा कि 1 2 3, बस ये 2 3 दिन गिनती के दिन, यानी 2 3 दिन, यानी 10 को भी आप गिनती के दिन नहीं कहते। 2 3 दिन ज़ैनब ने कहा, 2 3 दिन। 2 3 दिन का मतलब तीसरे साल यजीद हलाक हो गया। करबला के तीसरे साल यजीद हलाक हो गया। जो पेशन गोई साहिबाए लौहे महफूज ने की,
वो पूरी हुई, वो पूरी हुई, हुई कि नहीं हुई? तवज्जो है आपकी? तो अब जितना इल्म है वो लौह महफूज में और आगोश में है। मैंने कहा ना कि इस घर में तरबियत पाने वाले जितने बच्चे हैं, उन आगोशों का क्या कहना, उन गोदियों का क्या कहना, जिन गोदियों में बच्चे परवरिश पा रहे हैं। 3 शाबान हुसैन रसूल आए, अपनी जबान हुसैन के दहन में दी, तो लुआबे दहने रसूल से हुसैन की परवरिश हुई। और लिखा है रवायत में कि 2.25 बरस हुसैन ने दूध नहीं पिया, रसूल का लुआब से हुसैन नुमू पाते रहे। हुसैन रसूल के लुआब से नुमू पाते रहे, यानी लुआबे रसूल से हुसैन की परवरिश हुई। 13 रजब अली काबे में रसूल ने अपना लुआब अली के दहन में दाखिल किया, तो ऐसे ही लुआबे दहने रसूल से अली की भी परवरिश हुई। ठीक है, लेकिन किसी के लिए मैंने ये नहीं पढ़ा। मैंने, देखिए, मैं पहले जुमला कह चुका हूं कि यहां पर तफरीक नहीं है, और मेरे मौला ने खुद कह दिया था कि हम में कोई फर्क ना करना। या सलमान अना वल हुदा तो मिन अहल बैती सिर्रिल्लाहिल मकनून व औलिया अल्लाहिल मुकर्रबून। और फिर कहा कि हम अल्लाह के छुपे हुए राज हैं और हम ही अल्लाह के औलिया हैं। अमरोना वाहिदुन सिर्रोना वाहिदुन, हम सबका सबका अम्र भी एक है, हम सबका राज भी एक है। ला तुफर्रिकू फीना फतहलकुम, खबरदार हम में से किसी में तफरीक पैदा ना करना कि ये छोटा है ये बड़ा है, नहीं तो हलाक हो जाओगे। तो इस वक्त भी मैं तफरीक पैदा नहीं कर रहा, लेकिन बात यह है कि जिस ममदूह का जिक्र हो रहा है तो उसकी फजीलत पर हम कोशिश कर रहे हैं कि बात की जाए। तो इसका मतलब है कि जिस वक्त ममदूह की बात होती है वो खुद ब खुद हाईलाइट हो जाता है, खुद ब खुद उसकी अजमत सामने आ जाती है। तो यहाँ किसी को कम नहीं किया जा रहा, किसी को बढ़ाया नहीं जा रहा। ठीक है, आगे मेरे साथ। मैंने किसी के लिए ये ना सुना और किसी के लिए ये लक़ब ना सुना, यानी अली की परवरिश भी लुआब दहने रसूल से हुई, हुसैन की परवरिश भी लुआब दहने रसूल से हुई। ठीक है, किसी के लिए ये लक़ब ना सुना। क्या लक़ब है? रज़ीअतुल वही। ये लक़ब सिर्फ ज़ैनब के लिए है। अब तर्जुमा मैंने नहीं किया, आपकी तवज्जुहात में देख रहा हूं कितनी आप तवज्जो से सुन रहे हैं और आप सबकी निगाहें मेरी तरफ, यही तवज्जो चाहता हूं। रज़ीअतुल वही, रज़ियतुल वही नहीं, रज़ीअतुल वही बीबी का लक़ब है। बहुत से अलक़ाबात है बीबी के। कुर्रतु ऐनिल अली, अली की आंखों की ठंडक। सिद्दीक़ा सुग़रा, छोटी सिद्दीक़ा, सिद्दीक़ा सुग़रा, छोटी सिद्दीक़ा। कुर्रतु ऐनिल अली, अली के आंखों की ठंडक। शरीकतुल हुसैन, ये सारे अलक़ाबात हैं। उन्हीं में एक लक़ब है रज़ीअतुल वही। तर्जुमा कर दूं, आपकी इजाजत हो? तर्जुमा करूं? जिसको दूध की जगह वही पिलाई गई। हाँ 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 हाँ, जीते रहे, सलामत रहे आप। जिसकी परवरिश वही से हुई है, जिसकी परवरिश वही से हुई है। रज़ीअतुल वही, जिसे दूध की जगह वही पिलाई गई, वही पिलाई गई। यानी इस घर में जो कुछ भी ग़िज़ा में दिया जाता है वो वही होता है। आसानी से सुन लिया आपने जुमला। मैं तो चाहता हूं कि मारिफत मेरी भी बढ़ जाए आपके जरिए से, आप ही के जरिए से मारिफत बढ़ जाए मेरी। रज़ीअतुल वही, यानी यहां पर जिसकी परवरिश भी हो रही है वो वही के जरिए हो रही है। और वही क्या है? कुरान। खत्म कर दूं बात, बहुत मैंने वक्त ले लिया आपका। वही क्या है? कुरान। अब कल से ऐसी बात है कि 2 मजलिसें मुसलसल हैं, परसों 3 मजलिसें हैं, तो टाइम इंशाअल्लाह, क्योंकि आज वजाहत तक़वी साहब की वालिदा मोहतरमा का इंतकाल भी हो गया और उनकी मैयत यहीं रखी है, और कल बाद नमाज ज़ुहरैन उनकी नमाज जनाजा है। तो आज चूँकि वजाहत तक़वी साहब इसमें मसरूफ़ थे तो ज़रा सा मजलिस लेट हो गई, लेकिन कल इंशाअल्लाह 10:30 बजे मैं आपकी खिदमत के लिए यहाँ मौजूद रहूँगा। और मैंने आपसे गुजारिश भी कर दी कि फ़ज़ाइल उम्मुल फ़ज़ाइल कल पेश किए जाएंगे, तो आप उम्मीद है कि वक्त पर आप तशरीफ़ ले आएंगे। तवज्जो है? तो मैं ज़्यादा वक्त नहीं लेना चाहता, सिर्फ एक रिवायत, और इसी के लिए मैंने पूरी तकरीर आपके हवाले की। रज़ीअतुल वही, जिसको दूध की जगह वही पिलाई गई।
और वही क्या है? वही क्या है? 114 सूरे, 6666 आयतें, लाखों की तादाद में अल्फाज, करोड़ों की तादाद में आराब, और फिर दफ्तर के दफ्तर तफसीर, इसको कहते हैं वही। और वही सिर्फ 114 सूरे नहीं है, एक कुरान ही नहीं है, वही तौरात भी है, वही ज़बूर भी है, वही इंजील भी है। देखिए ये आसमानी मज़ाहिब, यानी ईसाई मजहब, यहूदी मजहब, ये आसमानी मज़ाहिब, और ये हज़रत मूसा के मानने वाले, हज़रत ईसा के मानने वाले हैं। और चूंकि आसमानी मज़ाहिब है, आसमानी किताबों को मानते हैं, तो इसलिए हम इन्हें अहले किताब कहते हैं। लेकिन चूंकि इन्होंने किताबों में तगय्युर और तबद्दुल कर दिया, तो किताबें अल्लाह ने मनसूख कर दी। लेकिन ये जो शुरू में थे, ये दीन हक पर थे। हज़रत मूसा के दौर में ये जनाब मूसा का कलमा पढ़ते थे, हज़रत ईसा के दौर में ये जनाब ईसा का कलमा पढ़ते थे। लेकिन तो मैं उन 3 किताबों की बात कर रहा हूँ कि जो अल्लाह की तरफ से सही किताबें थी, इसको कहते हैं सही। तो तौरात, ज़बूर, इंजील, कुरान, ठीक है, 114 सहीफे, 114 सहीफे अल्लाह ने नाजिल किए। 4 किताबें अल्लाह ने नाजिल की, वो सारा का सारा कुरान में, और कुरान वही खुदा है। कुरान में तौरात भी है, ज़बूर भी है, इंजील भी है, और आदम पे नाजिल होने वाले सहीफे भी हैं, नूह पर नाजिल होने वाले सहीफे भी हैं। परेशान तो नहीं होगे, सब रहे मेरे साथ साथ, जाग रहे हैं। नूह पे नाजिल होने वाले सहीफे भी हैं, इब्राहिम पर नाजिल होने वाले सहीफे भी हैं, मूसा पर नाजिल होने वाले सहीफे भी हैं, ईसा पर नाजिल होने वाले सहीफे भी हैं, यूसुफ पर नाजिल होने वाले अहकामात भी हैं, याकूब पर नाजिल होने वाले अहकामात भी हैं, हूद पर नाजिल होने वाले अहकामात भी हैं, सालेह पर नाजिल होने वाले अवामिर भी हैं, और खिज़्र पर नाजिल होने वाला इल्म भी है, इलियास पर नाजिल होने वाला इल्म भी है। सारे उलूम जो 1,24,000 अंबिया पर नाजिल हुए, वो सब के सब कुरान में है। और कुरान है वही, और उसके लिए लक़ब है, इस बीबी को दूध की जगह वही पिलाई गई है। तो अब ज़ैनब मुजस्सम तौरात है, मुजस्सम इंजील हैं, मुजस्सम ज़बूर हैं, मुजस्सम कुरान है। अब इन तीनों को हटा दो, तौरात, ज़बूर, इंजील, इन तीनों से हमारा कोई काम नहीं, इसलिए कि तीनों मनसूख हो गए। और चौथा है कुरान, तो सब का सब कुरान में, सब का सब कुरान में। तो ज़ैनब है मुजस्सम कुरान, ज़ैनब है मुजस्सम कुरान। तवज्जो है, हुक्म है शरीयत का कि जब कोई नमाज पढ़ रहा हो तो उसे सलाम ना करना, इसलिए कि जवाब सलाम वाजिब हो जाता है, ठीक है। फिर यह है कि अगर कोई कुरान पढ़ रहा हो तो उसे सलाम ना करना, इसलिए कि कुरान पढ़ रहा है। और कुरान पढ़ने वाले के लिए यह जरूरी नहीं है कि वो किसी बुजुर्ग के एहतराम में खड़ा हो जाए, इसलिए कि कलाम खुदा पढ़ रहा। कलाम पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले के लिए वाजिब नहीं है कि वो किसी बुजुर्ग के लिए खड़ा हो जाए, इसलिए कि खुदा का कलाम पढ़ रहा है, और ये क़िरात उससे ज्यादा अहम है, उससे ज्यादा अजीम है। तवज्जो फरमा रहे हैं? हाय हाय, हुसैन भी मुजस्सम कुरान है कि नहीं? जब आम इंसान के लिए यह है कि कुरान पढ़ते वक्त किसी के लिए खड़े ना होना, तो हुसैन जो कुरान है, जब कुरान ही कुरान को पढ़ रहा हो तो हुसैन किसके एहतराम में खड़े होंगे? हुसैन पर किसी का एहतराम वाजिब नहीं है। लेकिन एक बार रिवायत ने लिखा, हुसैन कुरान पढ़ रहे थे, ज़ैनब आ गई, हुसैन खड़े हो गए। आप सलामत रहें। यह है एहतराम ज़ैनब, यह है सानिय ज़हरा, यह है सिद्दीक़ा सुग़रा, यह है लौह महफूज की ज़ीनत नहीं, यह है अली की ज़ीनत, यह है ज़ैनब, यह है अपने बाप की ज़ीनत, यह है अपने बाप की ज़ीनत। किसी ने वाक़या सुनाया कि कोई बहुत दूर दराज, मुझे अगर वाक़या सही से याद आ जाए, किसी गांव में रहने वाला, उसने ज़ियारत की तमन्ना की, लोगों ने मिलकर उसका खर्चा उठाया, ज़ियारत पे ले गए। बॉर्डर पे उसे रोक लिया गया, उसके कागजात मुकम्मल नहीं थे, कैसे वापस भेज दो। उन्होंने कहा भाई पूरा काफिला रुक जाएगा, इसको छोड़ दो, हम जाते हैं आगे।
जब ये नजफ पहुंचे तो मौलाना ज़ियारत पढ़ा रहे थे, और ज़ियारत पढ़ाने के बाद उन्होंने दुआ के लिए कलिमात अदा किए, तो सब पीछे से इलाही आमीन कह रहे थे। इन मौलाना को एक आवाज़ शनासा मालूम हुई। उन्होंने कहा ये तो उसी की आवाज़ है जिस देहाती को हम बॉर्डर पे छोड़ के आए थे, ये इलाही आमीन कह रहा। उन्होंने पीछे मुड़ के देखा, वो बैठा हुआ बिल्कुल पीछे। ज़ियारत खत्म हुई, कहा भाई तुम कैसे आ गए? कहा कि बस मुझे मौला ने बुला ली और मैं पहुंच गया यहाँ, सहन में बैठा हुआ था। सबने कहा चलो अंदर, ज़रिए अमीरुल मोमिनीन पर। उसने कहा मैं ज़रिए में नहीं जाऊँगा, मैं नहीं जाऊँगा। कहा क्यों नहीं जाओगे? कहा मेरे दिल में एक सवाल है, मैं पूरे साल अपनी हर मुसीबत में अली को बुलाता हूँ, ये आ जाते हैं, बेटी के बुलाने पे नहीं आए। इतने मसाइब हो गए, खैमे जल गए, भाई का कटा हुआ सर देखा, सर से चादर छिनते हुए देखी। अली को ये जुमले बहुत पसंद आ गए। अली ने रात ख्वाब में ज़ियारत करवाई और कहा मैं तुमसे कहता हूँ मेरी कब्र के नज़दीक आ जाओ, मेरी ज़री पर आ जाओ। और ये बात है कोई 30, 40, 45 बरस पहले की। और अली ने इतना बड़ा अजीम मर्तबा दिया कि आज भी हरम अमीरुल मोमिनीन में उसी की कब्र है, वहीं उसकी तदफीन है। तो वो कोई तज़हीक नहीं कर रहा था, वो अली को मसाइब सुना रहा था और दिल से मसाइब सुना रहा था। आंखों से आंसू बह रहे थे कि जो आपके चेहरे की जीनत है, जो ज़ैन अब है, उस पर क्या क्या गुजरी है। सबसे बड़ी मुसीबत, कोई सोचता होगा भाई का कटता हुआ गला देखना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी, खैमों का जलना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी, चादर का लुटना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी, सकीना के रुखसार पर तमाचे लगने देखना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी, हाथों में रस्सियाँ बंधना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी, कशां कशां बाजारों और दरबारों में ले जाया जाना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी, दरबार शाम में खुतबा देना ज़ैनब के लिए बड़ी मुसीबत थी। बड़े मसाइब थे, लेकिन मैं समझता हूँ कि ज़ैनब के लिए सबसे बड़ी मुसीबत ये थी कि माँ पर जलता हुआ दरवाज़ा गिर रहा है। अजरकुम अल्लाह, शब जुमा है, यकीन करो शब जुमा हर अमल का सवाब 10 गुना बढ़ जाता। तो आज जितना गिरिया करोगे 10 गुना सवाब मिलेगा। और अपने अपने मरहूमीन को याद करते हुए उनको इसाले सवाब करते रहना। अजरकुम अल्लाह। सबसे बड़ी मुसीबत 5 बरस की बच्ची है और माँ पर जलता हुआ दरवाज़ा गिरते देख रही है। अजीम मुसीबतें। तो जिस वक्त खैमे जल रहे होंगे ज़ैनब को दरवाज़ा जलना याद तो ज़रूर आ रहा होगा, और ज़ैनब ने वही अज़्म दिखाया जो अज़्म माँ का देखा, जो अपनी मादर गरामी का अज़्म देखा वही अज़्म ज़ैनब था कि हाँ, जैसे अम्मा ने जलता हुआ दरवाज़ा बर्दाश्त किया वैसे मैं जलते हुए खैमों को देख रही हूँ। सुनेंगे आप, ज़हरा पर जलता हुआ दरवाज़ा गिरा और ज़ैनब जलते हुए खैमों में दाखिल हुई, जलते हुए खैमे में दाखिल हुई। रावी कहता मैं देख रहा था एक बुलंद कामत की बीबी है और वो बार बार एक खैमे में दाखिल होने की कोशिश करती है। खैमे के शोले आसमान से बातें कर रहे थे और मैं समझ रहा था कि ये बीबी खैमे में जा नहीं सकती, लेकिन बार बार जाने की कोशिश करती थी। मैं समझा कि इस खैमे में इसकी वही कीमती शय रह गई है, बहुत कोई कीमती शय रह गई है जिसे पाने के लिए बीबी जाना चाहती है। और मैं ये सोच रहा था कि ये बीबी जा ना सकेगी, वो शय भी जल जाएगी जिस शय के लिए ये बीबी जाना चाहती है। एक बार कहता है मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि उस बीबी ने कुछ कहा और जैसे ही वो नाम लिया वो बीबी नाम लेकर जलते हुए खैमा में चली गई। मैं खड़ा बाहर इंतजार करता रहा कि देखता हूं इस बीबी के साथ क्या हुआ। थोड़ी देर में मैंने देखा वो बीबी बाहर आई, उसके कांधे पर एक जवान, अजरकुम अल्लाह, उसके कांधे पर एक जवान
बचाया ज़ैनुल आबिदीन ने बहुत दिनों के बाद, तुझे बचाए। मेरी भूबी ज़ैनब ने क्या कहा था, एक बार नजफ करो करके कहा था, ए बाबा अली, या अली अदरिकना, या अली कह के अली को बचा के ले आए, वक्त के अली को बचा के ले आए, अली इब्न हुसैन को बचा के ले आए। इमामत को बचाने वाली ज़ैनब, इमामत को बचाने वाली ज़ैनब। जब तक ज़ैनुल आबिदीन कैद रहे और जब तक करबला वापस नहीं आ गए और मदीना वापस नहीं आ गए, उस वक्त जितनी भी उम्मत थी, चाहे वो अहले हरम ही तक महदूद क्यों ना हो, सब के सब इमाम वक्त के होते हुए ज़ैनब की तकलीद में थे। इसलिए कि हुसैन ने उमूर इमामत एक मुअय्यन वक्त के लिए ज़ैनब के हवाले किए थे, ज़ैनब के हवाले किए थे। और उसकी दलील क्या है, ज़ैनब ने पूछा, है इमाम वक्त, मुझे बताओ फतवा क्या है, हुक्म क्या है, इन्हीं जलते हुए खेमों में जल के मर जाएं या अपनी जान की हिफाजत करें। पलट के वहां से इमाम वक्त ने क्या जवाब दिया, बीबी मेरी फूफी आप मुख्तार हैं, आप मुख्तार। देख रहे हैं आप। तो अब मेरे अजीजों, ये है ज़ैनब उलिया कि जिसने हर मुसीबत अज़्म ज़हरा की तरह बर्दाश्त की है। खत्म हो गई तकरीर मेरे अजीजों। अल्लाह अकबर। लोग कहते हैं ये मसाइब गढ़ गढ़ के पढ़ते हो, सिर्फ लौटाने के लिए मसाइब पढ़ते हो। कोई ऐसा नहीं कर सकता, मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता, नहीं कर सकता, ऐसा हो नहीं सकता। कोई इंसान ऐसा जुल्म नहीं कर सकता, कोई इंसान ऐसा जुल्म नहीं कर सकता। हुए हैं जुल्म, 1400 बरस की तारीख उठा के पढ़ो। बनु उमैया और बनु अब्बास ने सादात को ज़िबा कर कर के उनके खून से गारा बनाया है और उससे बगदाद की दीवारों को बुलंद किया गया है, दीवारों में चुना गया है। लिखी हुई है तारीख, लिखी हुई है तारीख। और तुम कहते हो कि इंसान ये जुल्म नहीं कर सकता। तो आज देखो फलस्तीन में जुल्म हो रहा है या नहीं हो रहा, बच्चे ज़िबा हो रहे हैं या नहीं हो रहे, जुल्म हो रहा है ना, और इंसान ही कर रहा है। लेकिन सिर्फ एक ये बात है कि जुल्म करने वाले यहूदी हैं। मैंने पढ़ दिया, आपने सुन लिया, जुल्म करने वाले यहूदी हैं। रोना इस बात पर है कि जिन्होंने अली असगर को तीर मारा वो यहूदी नहीं थे। अजरकुम अल्लाह। जिन्होंने अली अकबर के जिगर पर नेज़ा पैवस्त किया वो यहूदी नहीं थे। जिन्होंने कासिम की लाश को पामाल किया वो यहूदी नहीं थे। जिन्होंने अब्बास के शाने काटे वो यहूदी नहीं थे। अरे जिन्होंने ज़ैनब की चादर छीनी वो मुसलमान थे। अली असगर को ज़िबा करने वाले मुसलमान थे, अली अकबर को मारने वाले मुसलमान थे, अब्बास के शाने काटने वाले मुसलमान थे, और नबी की बेटी की चादर छीनने वाले मुसलमान थे। नबी की नवासी के सर से चादर उतारने वाले मुसलमान थे, और फिर सकीना के रुखसार पर तमाचे लगाने वाले मुसलमान थे। नबी के नवासे को 13 ज़रबों से मार मार कर ज़िबा करने वाले मुसलमान थे, और वो भी मुसलमान ही थे मेरे अजीजों। आखिरी जुमला तकरीर का लिखा हुआ है रिवायत में कि सिर्फ 2 या 3 सर थे कि जो आशूर तक कटे हैं। एक वहब कल्बी का सर, एक हुसैन का सर जो आशूर के दिन काट दिए गए, या 1-2 सर और थे कि जो काटे गए। बाकी सब के लाशें हुसैन उठाकर लाते थे और सब के लाशों को मक्तल में लिटा दिया। बराबर बराबर से हुसैन ने सब के लाशों को लिटा दिया। सारे अंसार के लाशें और सारे अकबा के लाशें सबको हुसैन लाते थे, मक्तल में लिटा देते। सबके लाशें, अली अकबर का लाशा हुसैन लाए, कासिम की पामाल लाश गठड़ी में रखकर हुसैन लाए, और कासिम की लाश को अली अकबर के लाशे के बराबर में रख दिया। ये रवायत बीबी ज़ैनब से है जो पढ़ने जा रहा हूं। कहती है मैंने देखा कि एक तरफ कासिम की पामाल लाश गठड़ी में रखी हुई और हुसैन ने उसके बराबर में अली अकबर की लाश लाके रखी। दोनों जवान लाशों के दरमियान मेरा भैया बैठ गया। एक हाथ कासिम के लाशे पर रखा, एक हाथ अली अकबर के लाशे पर रखा, और गर्दन उठा के कहा, हाय मेरी गुर्बत, मातम करो मातम, वाह गुर्बता। हुसैन उस वक्त अपनी गुर्बत पे रोए, खुद हुसैन अपनी गुर्बत पे रोए, और ये मंजर ज़ैनब देख रही। 11 मुहर्रम आ गई, आखिरी जुमला तक
क्या गिरिया कर रहे हैं आप? 11 मुहर्रम आ गई। मैंने कहा ना सबके लाशें मक्तल में रखे हुए हैं, सबके लाशें मक्तल में रखे हुए हैं। 11 मुहर्रम आ गई, बीबियों के हाथों में रस्सियां बांध दी गई। ज़ैनब के हाथ पसे पूछ बंधे हुए हैं, उम्मे लैला रसन में बंधी हुई, उम्मे फरवा रसन में बंधी हुई, एक एक बीबी रसन में बंधी हुई। अब ये मक्तल का जुमला पढ़ने जा रहा हूं। काफिला जा रहा है, बेकजावा ऊंट हैं, बेअमारी के ऊंट हैं जिन पर बीबियां सवार हैं। जैसे काफिले को ले जाया जाने लगा, उमर साद ने कहा यहां से ना ले जाओ, जहां इनके वारिसों के लाशें पड़े हुए हैं मक्तल की जानिब से इन बीबियों को ले जाओ। रावी कहता है मेरा कलेजा फट गया, इसलिए कि जब बीबियों को मक्तल से ले जाया जा रहा था तो जो बीबी मक्तल से गुजर रही थी उम्मे लैला को दिखाकर अली अकबर का गला काटा गया। एक एक बीबी के वारिस का गला उस बीबी के सामने काटा गया। जैसे ही ज़ैनब की निगाह हुसैन के लाशे पर पड़ी, ज़ैनब ने खड़े ऊंट से अपने आप को लाशे हुसैन पर गिराया। अरे हुसैन के कटे हुए गले पर अपना मुंह रखकर कहा, ए भैया मेरे सर से चादर छीन।